Good evening all students. In this video series, I am going to cover all the chapters that are coming in your maths exam for the year 2023 and 24. तो जो भी बच्चा अभी तक जिसने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो इस वीडियो सीरीज़ को देख के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है और अगर सेशन पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। सो बच्चों, आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले रियल नंबर सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको याद होगा जब हम नर्सरी की क्लास में सबसे पहले एडमिशन लेते हैं तो हमें सिखाया जाता है मैथ्स में काउंटिंग जो कि स्टार्ट होती है 1 से। वही होते हैं बच्चों हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। हमें नहीं पता ये ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं। उसके बाद बच्चों स्टार्ट होता है अगला होल नंबर्स। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? होल नंबर्स। होल नंबर्स में डिनोट करूँगा W से। होल नंबर्स डिनोट करूँगा W से, नेचुरल नंबर को डिनोट करूँगा N से। होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन 6th क्लास में पूछा जाता था, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जो कि फॉल्स है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन अगर बोला जाए ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यस ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं बच्चों वो होते हैं माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं -4 -3 -2 -1, उसके बाद आता है 0 1 2 3, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक। ये हैं बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स और ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद चौथा आता है रैशनल नंबर। उसके बाद क्या आता है? रैशनल नंबर। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं सेट बनाता हूँ, जैसे कि 1/2 3/4 0/7, ये एक रैशनल नंबर है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3/0, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 0 हो गया, एट्सेट्रा। ये बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं। पांचवा आता है बच्चों इर्रेशनल नंबर। रैशनल के बाद क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इनके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम छोटे छोटे नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं। तो हमारे जो अगले 2 नंबर्स हैं वो हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1.34 1.26। बच्चों क्या मैं इसका डेसिमल हटा के नीचे 2 0 लगा सकता हूँ? बिल्कुल, इसका डेसिमल हटा के नीचे 2 0 लगा सकता हूँ। तो ऐसे नंबर्स को मैं बोलता हूँ टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरीके के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 1.5 का बार क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा, जैसे कि 1.5555 हम इसे बोलते हैं। मैंने लिखा 1.23 का बार, 23 के ऊपर बार है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा? 1.23 23 23 एंड सो ऑन। इसको हम क्या बोल देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 0.01 001 000 0001 000 इस तरीके से, और ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई की वैल्यू भी बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। वैसे हम अप्रॉक्स वैल्यू जो यूज़ करते हैं 22/7 को यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू 3.14159623 एंड इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहता है, जो कि कभी रुकता नहीं है। अब बात करते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि था हमारा इर्रेशनल नंबर। तो देखो, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल मैं लिखने वाला हूँ बच्चों, जैसे कि √2 √3 जो रैशनल नहीं होते, √3 √5। अगर बच्चों मैंने √4 लिखा तो ये क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 बन जाएगा, तो ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। हम कह सकते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर रह जाए तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूँ बच्चों,
तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 बाहर आ जाएगा तो मेरा बचा 2√2। तो ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब एक डायग्राम के थ्रू हम इन सारे नंबर्स को समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बच्चों नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, नेचुरल नंबर। अब ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो आप देख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, ठीक है। अब देखो एक और डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, all integers are rational number, all integer are rational numbers। अब यहाँ पे जो रैशनल नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं बच्चों, इर्रेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं, इर्रेशनल। जो इनकी फैमिली में नहीं आते वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं कुछ बनाने वाला हूँ, ये लो बच्चों, और इन सारे नंबर के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इन सारे नंबर के कलेक्शन को हम बोलेंगे रियल नंबर्स, जो तुम्हारे चैप्टर का नाम है। इन सारे रैशनल इर्रेशनल इन सभी नंबर के कलेक्शन को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब बच्चों इनके अलावा भी एक और नंबर होते हैं जिनके बारे में हमें चैप्टर नंबर 4 में पता चलेगा, जिनका नाम होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो ये बेसिक हमें बताया नहीं जाता, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ ये शेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान देना। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो क्या आता है, 4। -2 का स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा बच्चों, 4। अगर आपसे पूछा जाए कि √4 क्या होता है तो आपका आंसर होगा बच्चों 2, जब ये आंसर गलत है। √4 का आंसर 2 भी होता है और -2 भी होता है। √4 का आंसर +-√2 होता है। क्या होता है, +-√2। लेकिन हमें माइनस का √4 इसका आंसर नहीं पता। अगर रूट के अंदर बच्चों माइनस रह जाए तो ऐसे नंबर्स को हम नॉट रियल बोलेंगे। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉट रियल। तो नॉट रियल कौन से नंबर होते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर। इन सब के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले एक थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है बच्चों फर्स्ट थ्योरम, हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आप यकीन मानेंगे कि आधे बच्चों को ये थ्योरम समझ में ही नहीं आती। तो अगर आपने इस थ्योरम में 2 मिनट का टाइम स्पेंड करोगे तो आपके लिए आगे के क्वेश्चन इजी बन जाएंगे। तो थ्योरम का नाम क्या है बच्चों, इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स A। मैं जानता हूँ आपकी किसी की भी समझ में ये नहीं आया होगा। अब मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इस थ्योरम को एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मेरे पास एक प्राइम नंबर का सेट है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन 13। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल से जाते हैं। एक सेट बनाने वाला हूँ बच्चों A 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। अगला सेट मैं बनाने वाला हूँ A स्क्वायर का। ये थ्योरम अभी समझ में आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36 एंड सो ऑन। अब थ्योरम देखिए बच्चों, इफ़ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड A। If P divides A square then P also divide A। If P divide A square then P also divide A। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। If P divide A square then P also divide A।
आई होप आप सभी को ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट इस साल आने वाले हैं। तो बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और इस बारी ये बेसिक के एग्जाम में आया था, स्टैंडर्ड में ये नहीं आया था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल। अभी जब मैंने आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में समझाया था तो मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर रह जाए तो उसको हमें वो क्या हो जाएगा बच्चों, इर्रेशनल। तो इसे प्रूव कैसे करना है। आधे बच्चे इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते। अगर 100 बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 100 में से बच्चों 30 बच्चों को ही ये आंसर, इसका सॉल्यूशन पता होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मेरी लाइन स्टार्ट होगी बच्चों यहाँ से, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज़ रैशनल। बच्चों हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है, लेकिन हम पहले यहाँ पे मानेंगे कि ये रैशनल है। हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है, लेकिन मानेंगे क्या कि एक रैशनल है। क्वेश्चन ही गलत उससे साबित किया जाएगा। देखो ध्यान से, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी, ये लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी। लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रैशनल। हमें बच्चों प्रूफ तो इर्रेशनल करना है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि एक रैशनल है। और मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, A/B की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब ध्यान दो, अगर रूट 2 बच्चों रैशनल है, अगर रूट 2 क्या है बच्चों, रैशनल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A/B। रूट 2 इज इक्वल टू A/B। आप बिल्कुल यहाँ पे P/Q लिख सकते हैं। तो अगर रूट 2 रैशनल है तो मैं रूट 2 को क्या लिख सकता हूँ, A/B की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब बच्चों जो भी नई टर्म आएगी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये A और B है क्या। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वेयर A एंड B आर कोप्राइम इंटीजर्स। वेयर A एंड B आर कोप्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम इंटीजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं बताता हूँ को प्राइम इंटीजर्स होते क्या हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4/6, तो बच्चों ये आपस में को प्राइम नहीं है क्योंकि 2 इनको डिवाइड कर दे रहा है। अब ये को प्राइम है, 2 and 3 आर को प्राइम इंटीजर्स। ये को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। ये को प्राइम इंटीजर्स क्यों नहीं है, क्योंकि 2 डिवाइड्स 4 and 2 डिवाइड्स 6। ठीक है, 5/6 ये आपस में क्या है बच्चों, को प्राइम है। क्यों, क्योंकि दुनिया में 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, जिनका HCF 1 होता है उनको हम बोलते हैं को प्राइम इंटीजर्स। क्लियर हो गया बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रैशनल। रूट 2 इज इक्वल टू A/B वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप सभी के लिए, वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो जो वर्ड्स मैं बोलता रहूँगा आप सभी को लिखना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए आप लिखते चलें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, रीअरेंजिंग इक्वेशन 1। बच्चों इसका स्क्वायर करूंगा, ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा A²/B²। ये B इधर आ जाएगा तो क्या हो गया 2B² इक्वल टू A²। बच्चों मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी। ठीक है, क्या करी इसकी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ये 2 बनेगा, ये A²/B², B² ऊपर आ गया। ठीक है, ओके, ये बनी मेरी दूसरी इक्वेशन। अब एक लाइन ध्यान से देखना है यहाँ पे। अगर बच्चों मैं यहाँ पे इस तरीके से एक नंबर लिखूं, 16 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो बच्चों, 2 × 8 इक्वल टू 16। 2 डिवाइड्स 16, 2 डिवाइड्स 16। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। देखो बच्चों मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 डिवाइड्स A², 2 डिवाइड्स A, 2 डिवाइड्स A², 2 डिवाइड्स A। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। तो अब मैं यहाँ पे सेम चीज़ लिखने वाला हूँ। ये देखो 2 डिवाइड्स A², देखा पिछली बारी भी लिखा था मैंने। ये देखो
2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देखो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बच्चों 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। हमने थ्योरम में पढ़ा था बच्चों, ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम में पढ़ा था। कौन सी थ्योरम? थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1.1 जो भी बोलना है। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। देखो बच्चों इस स्टेटमेंट को मैं लिखने वाला हूँ 2 डिवाइड्स ए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद ही इसे डिवाइड कर रहा होगा। देखो बच्चों 2 डिवाइड्स ए, 2 यहाँ पे क्या था 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 2 डिवाइड्स ए। अब ध्यान दो, इसको भी क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, तो ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो बच्चों ए की कहानी समाप्त हो चुकी है, तो ए स्क्वायर की जगह मैं लिखने वाला हूँ 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखने वाला हूँ 2b स्क्वायर। तो देखो ध्यान से 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा मैंने 2b स्क्वायर, कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देखो काटा पीटी हो चुकी है, 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। देखो बच्चों दोबारा से 2 डिवाइड्स b स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। ये भी कहाँ से आया, थ्योरम नंबर 1, ये भी कहाँ से आया, थ्योरम नंबर 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने तुम लोगों से क्या कहा था, जैसे कि ये 4/6 है, ये इसको कौन डिवाइड कर रहा है, इसको 2 डिवाइड कर रहा है, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो कोप्राइम इंटीजर्स है ही नहीं, ये तो कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है। वही चीज़ हो चुकी है बच्चों हमारे इस a/b के साथ। 2 ने a को भी डिवाइड कर दिया, ये देखो 2 ने a को भी डिवाइड कर दिया, 2 ने b को भी डिवाइड कर दिया। हमने क्या बोला था कि ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं, तो देखो यहाँ पे हम एक लाइन लिखने वाले हैं, सिंस 2 डिवाइड्स a एंड b, सिंस 2 डिवाइड्स a एंड b, देयरफॉर क्योंकि 2 ने a और b दोनों को डिवाइड कर दिया, जिस कारण से हमारा एजम्पशन गलत साबित हुआ कि a और b कोप्राइम इंटीजर्स हैं। क्योंकि 2 ने a और b को डिवाइड कर लिया है, तो हमारा एजम्पशन क्या गलत हुआ कि a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। तो देखो बच्चों जो लाइन मैं लिखवाने वाला हूँ एज इट इज़ लाइन तुम कॉपी कर लो और तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, सिंस 2 डिवाइड्स a and b, therefore our assumption was wrong. Our assumption was wrong. क्या गलती हुई, that a and b are co-prime integers, that a and b are co-prime integers। क्योंकि 2 ने a और b को डिवाइड कर लिया, इस कारण से हमारी एजम्पशन गलत हुई दैट a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। इसका मतलब हमारा फैक्ट भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, आवर फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट, हमने तो गलत मान लिया था, आवर फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √2 इज रैशनल। हमारा फैक्ट भी गलत साबित हुआ कि रैशनल है, इसका मतलब √2 इज इर्रेशनल, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रैशनल, √2 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a and b आर कोप्राइम इंटीजर्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a। फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं बच्चों, 4c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, फिर हम करते हैं 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 से कट जाता है 4, फिर हम लिखते हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो।
क्योंकि 2 ने a और b को डिवाइड कर लिया है तो हमारी एजम्पशन गलत साबित हुई। क्या गलत साबित हुई? दैट a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। तो हमारा फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, दैट √2 इज रैशनल। इसका मतलब √2 क्या है? इरैशनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।